इसका मतलब है कि ऐसे लोग फिर से फन उठाने लगे हैं और यह बीजेपी आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर क्या बोलेंगे? उनको क्यों निकाला था बीजेपी ने? हाँ, वो राहुल गांधी जी पर क्या ज्ञान देंगे, बोलेंगे? ऐसे लोगों पर क्या प्रतिक्रिया देना है? वो राहुल गांधी जी पर उनको बोलने का कोई नैतिक बल है? ऐसे लोगों का कोई नोटिस नहीं लेते इंडिया गठबंधन। भोले बाबा है जो हाथरस कांड में जिनका नाम आ रहा है, उसको लेकर योगी कह रहे हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, अखिलेश कह रहे हैं कि उनको बेकार में अरेस्ट किया गया है। देखिए, पॉलिटिकल कनेक्शन कहने से नहीं होगा। आप शासन में हैं, प्रशासन में हैं और कहते हैं बुलडोजर चलाते हैं, तो चला के दिखाई ना, रोका किसने है? भाई आदरणीय योगी जी, इतने लोगों की जानें चली गई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपका प्रशासन क्या कर रहा था? मूक दर्शक बना हुआ था। इतने लोगों की भीड़ जमा इकट्ठा हो गई, क्यों नहीं व्यवस्था देखा गया? क्यों नहीं संज्ञान पहले लिया गया? इतने लोगों की भीड़ हो रही है तो। लेकिन ये सब सरकार का सीधे फेल्योर है और सरकार के नाकामी के कारण इतने लोगों की जानें चली गई। सरकार और प्रशासन की जो चूक हुई, वो लापरवाही हुई है, इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अयोध्या की तरह अब भाजपा को गुजरात में भी हराएंगे। निश्चित रूप से जिस अयोध्या को लेकर के पूरे देश दुनिया में संदेश गया कि देश की जनता महान है और भगवान प्रभु श्री राम भी बीजेपी के नीतियों से नाराज हैं, इसलिए अब गुजरात में फतह होगा और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गुजरात में विजय हासिल करेगी। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भाजपा सड़कों पर है। अरे भाजपा नौटंकी कर रही है। वहां पर ममता दीदी खुद एक सशक्त मुख्यमंत्री है और उनके रहते बंगाल में कोई हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून का डंडा हंटर उस अपराधी पर चलेगा। इसलिए वहां बंगाल में माताओं बहनों के साथ अत्याचार अन्याय करने वाले, जुल्म करने वाले ममता दीदी के शासन में बच नहीं सकते हैं, सलाखों के पीछे जाएंगे। मौली उपचुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग एमपी बनने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। भाई एमपी बनने के लिए जाते हैं, क्या बनने के लिए जाते हैं? जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आप पर भी लागू होता है। आप भी कभी इसके साथ बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। तो बीमा भारती जी का पहले पुराना घर आरजेडी ही था, वो आई, उनको सम्मान नहीं मिला, अति पिछड़ा समाज की बेटी हैं, तो तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिया, उनको एमपी का टिकट दिया और फिर उपचुनाव में वो लड़ रही है। रुपौली में उनकी जीत निश्चित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।